हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एस्टिमेट करने की जो मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, उस मेथड में कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, यानी कि उसमें क्या की बातें ध्यान रखनी होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, किस चीज़ को शामिल किया जाए और किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाए, किसी आइटम को शामिल करते हैं तो उस आइटम को शामिल क्यों करते हैं, ये सब प्रिकॉशंस जो है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में शामिल होती हैं और ध्यान में रखना पड़ता है। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिए। तो क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए नेशनल इनकम वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में हर साल इस चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग में जरूर आता है। देन तैयार हो जाइए इस चैप्टर के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरी वीडियो देखेंगे तो टॉपिक आपका पक्का क्लियर हो जाएगा। तो प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड जो होते हैं उसको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। कौन कौन से प्रिकॉशंस यानी कौन कौन सी सावधानियां हमें नेशनल इनकम के कैलकुलेट करते वक्त वैल्यू एडेड मेथड में संभालनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो सबसे पहला मैं जो प्रिकॉशंस है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स should not be included। मतलब वैल्यू एडेड मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल क्या शामिल करते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को शामिल करते हैं। तो ये सबसे पहला प्रिकॉशंस है। दूसरा प्रिकॉशंस है value of the sale and purchase of second hand goods is not included। मतलब यहाँ पर कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो सेकेंड हैंड गुड्स है उसको खरीदारी और बेचने के वक्त, सेल एंड परचेज करते वक्त उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम की कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू को ऑलरेडी फर्स्ट टाइम के जो है सेल एंड परचेज में ऐड कर चुके होते हैं। इसलिए सेकेंड हैंड्स की बिक्री का वैल्यू जो है इसमें ऐड नहीं होता है। अगर इसको ऐड कर लेते हैं तो ये डबल काउंटिंग में आ जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड purchase of second hand goods is included। अब यहां पर ये देखिए, सेकेंड हैंड गुड्स की जो खरीदा दोबारा जो सेल एंड रीपरचेज होता है तो उसकी वैल्यू को तो शामिल नहीं करते हैं, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को बेचते वक्त वो जो कमीशन अर्न किया जाता है, जो कमीशन कमाया जाता है, वो क्योंकि एक बिजनेस होता है सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदने बेचने का, उस बिजनेस से कमीशन कमाया जाता है, कमीशन होता है, उस कमीशन को जो है इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट में ये बात है ओन अकाउंट production of goods of the production
इज इंक्लूडेड, मतलब खुद के लिए प्रोडक्ट किए गए गुड्स, खुद के यूज के लिए प्रोडक्शन किए गए गुड्स को भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। जैसे एक फार्मर अपने घर के लिए जो है वेजिटेबल्स या फिर वो जो है वेजिटेबल्स या फिर दूसरे ग्रेन्स वगैरह वो उगाता अपने खेत में और खुद बेचता नहीं है, खुद उसको इस्तेमाल करता है, देन इसकी वैल्यू को भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, imputed value of production for self consumption is included। imputed value मतलब कोई भी परिवार, किसी परिवार में कुछ भी वस्तु वगैरह होता है जो खुद के लिए इस्तेमाल होता है, देन उसकी वैल्यू को भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है इंपोर्टेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्युपाइड हाउस इंक्लूडेड, मतलब कोई भी बिजनेस चल रहा है जो कि ओनर के खुद के घर में चल रहा है। जब ओनर के खुद के घर में चल रहा है, देन उस घर का जो रेंट बनता है प्रोडक्शन में, उस रेंट को भी नेशनल इनकम में शामिल करते। भले ही वो जो है खुद को रेंट पे नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो रेंट बनता है उसको भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। तो ये सारी जो मेन चीजें हैं, तो ये सब मेन चीजें जो है प्रिकॉशन ध्यान में रखने वाली बात होती हैं, जहां पर हमें नेशनल इनकम किसी तरीके से कोई वैल्यू छूटना नहीं चाहिए और डबल अकाउंटिंग में कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। उसके बाद सर्विस फॉर सेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। खुद के उपभोग करते वक्त जो खुद को सर्विस किया जाता है तो उसको हम इज नॉट इंक्लूडेड। जो सर्विस करते वक्त खुद की सर्विस करते हैं उनकी, जो जैसे हाउसवाइफ होती हैं, हाउसवाइफ जो होती हैं घर के काम के लिए होती हैं, घर के खुद के लिए वो अपने घर का सारा काम करती है, सुबह से शाम तक खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना। तो उनकी जो वैल्यू होती है, उनकी जो मेहनत का पैसा होता है, उनका जो भी क्योंकि उसकी कॉस्ट को कोई शामिल नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में। क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि उसकी कॉस्ट का एस्टिमेट ही नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसको जो है नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। थैंक यू।